वैसे ही जो मैं काम करता हूँ वो स्वांतः सुखाय के लिए करता हूँ। तो इसमें कोई तुलनात्मक नहीं है कि नेता क्या करते, क्योंकि ना तो नेता मेरे लिए कभी आदर्श थे और ना नेता मेरे लिए कोई पैमाना है। मैं अपना पैमाना स्वयं स्थापित करता हूँ और मेरे आदर्श अगर हैं कोई इस दुनिया में तो विवेकानंद जी हैं। जो काम में मुझे मेरे हृदय को संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है कि स्वांतः सुखाय का जो पर्याय है, जो उसका मूल तत्व है, अगर उसका कहीं ना कहीं आभास होता है वो काम मैं करता हूँ। जो काम बगैर चुनाव लड़े किया जा सकता है, अगर उस काम को मैं कर रहा हूँ तो फिर चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना से काम का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। चुनाव आज के डेट में एक प्रोफेशन सा बन गया है। हर एक व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर पाता है वो चुनाव लड़ने लगता है। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, किक बॉक्सिंग करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। वैसे ही कभी दिल करेगा तो चुनाव भी लड़ लेंगे। समाज सेवा से आप एक परंपरा चली आई कि हर बार आप समाज सेवा से राजनीति को जोड़ देते हैं। आप 1-1.5 साल समाज सेवा कीजिए, उसके बाद अपने आप को जनता पे थोप दीजिए कि मैं आपका नेता हूँ। तो आप वोट देते हैं, सुनिए, आप वोट देते हैं उस नेताजी को जो बहुत बड़ा बाहुबली होगा, जिसके साथ आप सेल्फी चिपकाएंगे। कोई भी युवा, मुझे ये समझ नहीं आता है कि कितनी तत्परता से एक नेता के साथ अपनी तस्वीर छपवाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि इस नेता से आपने क्या शिक्षा ली है, क्या आपको मोरल उन्होंने सिखाया है, क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या दिशा निर्देश दिया इन्होंने आपको अपने जीवन के प्रति। तो ये सवाल तो हमको और आपको पूछना है ना। उस व्यक्ति का क्या दोष है? कोई भी व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हो जाए और कहे आप मुझे वोट दे दिए, आप जाके उसको वोट देते हैं, तो गलती आपकी है उस चौराहे पे खड़े होने वाले व्यक्ति की। मानसिकता तो आपको बदलनी होगी ना। आपको तय करना होगा कि किसी अकर्मण्य नेता के साथ सेल्फी खिंचवा के वोट दें या उसको तिलक में बुला के वोट दें, अपने साथ तस्वीर खिंचवा के। अभी तो एक दिखावा हो गया है समाज में कि अगर कोई बड़ा नेता आपके घर आ जाता है तो आप उसकी तस्वीर जो है, रामचंद्र और सीता माता की तस्वीर भले घर के पिछवाड़े पे लगाएं, लेकिन आगे आप अपने उस नेता के साथ की फोटो दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखिए फला चीफ मिनिस्टर, फला मंत्री हमारे घर पे आए थे और हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। यहाँ पे मास्क और पीपीई किट बनाने का एक यूनिट हम लोगों ने लगाया। आप वोट देने के पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपके वोट से जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो आपको 5 साल घुमाएगा या वो आपके लिए 5 साल घुमाएगा। जातिवाद देखिए, एक तरह से देखे तो मूढ़ लोगों का, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनके लिए जातिवाद मायने रखता है। आपके गांव का अहीर यादव अगर गरीब है तो अहीर और यादव रहेगा, और वही अगर लालू यादव बन जाए तो आप उसका पैर छुएंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो सरोतर है, वहां भी हम लोग एक बेसिक ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर देंगे। ऑपरेशन निःशुल्क होगा वो, मतलब आपको किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके अंधाधुंध पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है अपना ब्लड काउंट या सीबीसी करवाने के लिए। उसी तरह से कहीं ना कहीं अकर्मण्यता से भरे हुए उन कार्यों को छुपाने के लिए लोग ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। नमस्ते, मैं निकेश शर्मा, न्यूज़ 24 बाइट से, और आज हमारे साथ हैं मोतिहारी के मशहूर शख्स। इनको मोतिहारी की जनता दानवीर भी कहती है, इनको चंपारण के लाल भी कहते हैं, और प्रोफेशनली ब्रावो फार्मा के सीएमडी हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक समाजसेवी भी हैं। तो आज इनसे कुछ बात करेंगे। सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 की टीम को और आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग इस पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और बधाई हो। थैंक यू सर। सर, पहला क्वेश्चन है कि जैसा कि यहाँ की जनता देख रही है, जो काम नेताओं को करना चाहिए उस काम का बीड़ा आपने उठा रखा है। एक इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज में आपका ब्रावो फार्मा का जो मेन हब है, उसके बावजूद भी आप टाइम निकाल के आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों सर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपने लाइन कहा ना कि जो नेताओं को करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। पहले भी बता चुके हैं कि देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी जी, और उनसे जब किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस की रचना क्यों की, तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय के लिए किया। तो वैसे ही जो मैं काम करता हूँ वो स्वांतः सुखाय के लिए करता हूँ। तो इसमें कोई तुलनात्मक नहीं है कि नेता क्या करते, क्योंकि ना तो नेता मेरे लिए कभी आदर्श थे और ना नेता मेरे लिए कोई पैमाना है। मैं अपना पैमाना स्वयं स्थापित करता हूँ और मेरे आदर्श अगर हैं कोई इस दुनिया में तो विवेकानंद जी हैं। तो मेरे लिए वो नेता तो थे नहीं, तो इसलिए नेता का देखा देखी या नेता के बराबरी करने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता। जो काम में मुझे मेरे हृदय को संतुष्टि मिलती है,
मुझे लगता है कि स्वांतः सुखाय का जो पर्याय है, जो जो उसका मूल तत्व है, अगर उसका कहीं ना कहीं आभास होता है, वो काम मैं करता हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए कि मैं ये काम क्यों करता हूँ। और आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि इस काम करने के पीछे जो हेतु है वो भी बड़ा स्पष्ट है कि आपको उसमें आनंद आता है, मुझे भी उसमें आनंद आता है। जिस काम में आपको आनंद आता हो, जिस काम में आपको संतुष्टि मिलती हो, जिस काम के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का भला हो जाता हो, उस काम को करने के लिए यह तय करना जरूरी नहीं है कि नेता करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे? देखिए, बार बार मैं एक ही कहानी सुनाता रहता हूँ, शायद आप लोग भी सुने होंगे कि चाणक्य ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन सत्य की सत्ता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो काम बगैर चुनाव लड़े किया जा सकता है, अगर उस काम को मैं कर रहा हूँ तो फिर चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना से काम का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। चुनाव आज के डेट में एक प्रोफेशन सा बन गया है। हर एक व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर पाता है वो चुनाव लड़ने लगता है। तो मैं तो बहुत सारा काम करता हूँ, तो मेरे लिए चुनाव इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, इतनी प्राथमिकता नहीं है मेरे जीवन में कि मैं चुनाव को ही मुख्य उद्देश्य बना के अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को करूँ। मैं अपने जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप करता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं शूटिंग करता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, किक बॉक्सिंग करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। वैसे ही कभी दिल करेगा तो चुनाव भी लड़ लेंगे। ये तो मन माने की बात है, उधर है कि नहीं? जी, तो इसका कहने का मतलब है जब चंपारण में आपके जैसे कार्य करने वाले हैं तो यहाँ के लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है सर? नहीं, देखिए, आपने फिर कहा, देखिए, लोकतंत्र के साथ मैंने कब कहा कि आप काम से लोकतंत्र को क्यों जोड़ते हैं? काम करना मतलब समाज सेवा से आप एक परंपरा चली आई कि हर बार आप समाज सेवा से राजनीति को जोड़ देते हैं। आप 1-1.5 साल समाज सेवा कीजिए, उसके बाद अपने आप को जनता पे थोप दीजिए कि मैं आपका नेता हूं। भाई, लोकतंत्र की जो जितनी भी क्रियाकलाप है लोकतंत्र में, वोट देके आप अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि आपके लिए काम करता है, आपके लिए पॉलिसी बनाता है। मैं आपके लिए पॉलिसी नहीं बनाता, मेरे को पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है। अगर कल को मैं एक कानून बना दूं कि चंपारण में ऐसा होना चाहिए, तो कानून अवैध है, वो मान्य नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ नाला, सड़क और गरीब की सेवा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने के पीछे उद्देश्य होता है कि आप विकास करें, आप पॉलिसी बनाएं, आप राष्ट्र हित की बात करें, आप युवाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन दें, रोजगार दें। और जितनी बड़ी जनसंख्या 130 करोड़ लोग हैं, या बिहार में अगर जितने 12-13 करोड़ लोग हैं, तो इन लोगों के लिए आप बिना पॉलिसी के काम नहीं कर सकते। मैं तो अपना काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जिस समाज से, जिस गांव से, जिस जिले से आता हूं, जिनका मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान है, उस कर्ज को वापस करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो कहां इसमें मनाही है कि काम मेरे काम के बाद आप चुनाव मत कीजिए? पॉलिसी बनवानी है तो चुनाव में लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम किसी और को वोट दे रहे हैं, किसी और के हाथ में पावर दे रहे हैं, तो पॉलिसी मेकर्स जो होंगे ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट में काम करेंगे, वो जनता के फेवर में किस हिसाब से काम करेंगे? इसका तो हमारे पास सबूत है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। आप तो ऐसे लोगों को वोट दीजिए ना जो आपके हिसाब से काम करते हैं। सर, ये वोट ही वैसे लोगों को देते हैं। आप वोट देते हैं, सुनिए, आप वोट देते हैं उस नेताजी को जो बहुत बड़ा बाहुबली होगा, जिसके साथ आप सेल्फी चिपकाएंगे। आप वोट देंगे उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन आपके यहाँ आपके तिलक के कार्यक्रम में आके आपके यहाँ फोटो खिंचवा ली हो। आप वोट देंगे उस व्यक्ति को। देखिए, कोई भी युवा, मुझे ये समझ नहीं आता है कि कितनी तत्परता से एक नेता के साथ अपनी तस्वीर छपवाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि इस नेता से आपने क्या शिक्षा ली है, क्या आपको मोरल उन्होंने सिखाया है, क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या दिशा निर्देश दिया इन्होंने आपको अपने जीवन के प्रति? तो ये सवाल तो हमको और आपको पूछना है ना। उस व्यक्ति का क्या दोष है? कोई भी व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हो जाए और कहे आप मुझे वोट दे दिया, आप जाके उसको वोट देते हैं, तो गलती आपकी है उस चौराहे पे खड़े होने वाले व्यक्ति की। आप अपने चयन जो है, चयन की प्रक्रिया से गुजरना है, लेकिन जो चयन है वो किसका करना है ये तो आप तय करेंगे ना। मानसिकता तो आपको बदलनी होगी ना। आपको तय करना होगा कि किसी अकर्मण्य नेता के साथ सेल्फी खिंचवा के वोट दें, या उसको तिलक में बुला के वोट दें, अपने साथ तस्वीर खिंचवा के। अभी तो एक दिखावा हो गया है समाज में कि अगर कोई बड़ा नेता आपके घर आ जाता है तो आप उसकी तस्वीर जो है, रामचंद्र और सीता माता की तस्वीर भले घर के पिछवाड़े पे लगाएं, लेकिन आगे आप अपने उस नेता के साथ की फोटो दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखिए फला चीफ मिनिस्टर, फला मिनिस्टर, फला मंत्री हमारे घर पे आए थे और हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। तो आप अपने आप को समाज में स्पेशल साबित करने के लिए वैसे भी लोगों से जुड़ जाते हैं जिन्होंने आपके खुद के जीवन में कोई निर्माण का काम नहीं किया। से एक जाति विशेष को शिकायत है कि आप उन्हें नापसंद करते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, अब आपने अगर कहीं सुना है तो आपको मुझे बताना चाहिए था पहले कि किस जाति विशेष से मुझे प्रॉब्लम है या किस जाति विशेष को
हमसे प्रॉब्लम है। ये पहली बात तो ये है कि हम लोग की जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो ऐसे यूनिवर्सिटी में हुई है जहाँ बहुत जाति का जो जातिवाद था। जातिवाद देखिए एक तरह से देखें तो मूढ़ लोगों का, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनके लिए जातिवाद मायने रखता है। जब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके गांव का अहीर यादव अगर गरीब है तो अहीर और यादव रहेगा, और वही अगर लालू यादव बन जाए तो आप उसका पैर छुएंगे। तो ये जातिवाद किसको कहते हैं? इसी को जातिवाद कहते हैं कि अगर पासवान जी मंत्री बन गए तो आप उनका पैर छुएंगे, और गांव का पासवान जी अगर छोटा घर है, छोटा मकान है, गरीब है, तो आप उसको लात से मारेंगे। यही जातिवाद है। तो मैंने तो ये काम कभी किया नहीं, और ना ही इस तरह के किसी जातिवादी व्यक्ति से मेरा कोई समस्या रही है। अब रही बात कि कुछ विशेष लोग हैं जिनका एक समूह है, एक छोटा सा समूह है, पर जिनके अपनी महत्वाकांक्षा है, जिनके अपने जो कार्य हैं, जो कहीं ना कहीं अकर्मण्यता से भरे हुए हैं, उन कार्यों को छुपाने के लिए लोग ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। अगर ऐसा बात रहता तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, पहले भी कहता रहा हूं, मेरा कोई ऐसा वक्तव्य बताएं जिसमें मैंने किसी जाति विशेष के विषय में कोई बोला हो, चाहे वो बड़े जाति के हो या छोटे जाति के हो, हमारे लिए मायना नहीं रखता। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप यहाँ पे किसी व्यक्ति के कर्म के खिलाफ, उसके कुकृत्य के खिलाफ, उसके गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बात को तुरंत मोड़ दिया जाता है कि यह व्यक्ति जातिवाद कर रहा है या विशेष जाति के लोगों के विशेष अधिकार का हनन कर रहा है। तो मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। मैंने यही किया है कि कभी एक दौर था, आज से 2 साल पहले की बात है, जो आपका प्रश्न का आशय मैं बता दूं, हम लोगों ने एक संस्था है, उसके माध्यम से काम करने का प्रयास किया। कुछ लोगों का समूह था, उनके अकर्मण्यता की वजह से वो काम नहीं हुआ। मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया तो लोगों ने मुझे किसी जाति विशेष का विरोधी बता दिया। चुनाव का समय था, लोगों ने इस पर तिल को ताड़ बनाया, बहुत बड़ा बनाया। अगर मेरा यह कैरेक्टर या मेरा यह चरित्र होता कि मैं किसी जाति विशेष से का विरोध करूं, या तो आज इतने लोग कहां से जुड़ रहे होते। आज मेरे साथ प्रत्येक जाति से, चाहे वो अगड़ी जाति की हो, पिछड़े जाति की हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आखिर उनको मेरे अंदर कोई चीज तो दिखी होगी। अगर मेरे अंदर जातिवाद होता तो फिर एक विशेष जाति के लोग मुझसे जुड़े होते। ऐसा तो है नहीं, आप फाउंडेशन उठा के देख लीजिए, हर एक जाति और हर एक धर्म के लोग फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो जब मेरी संस्था से हर एक जाति के लोग जुड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको मेरा क्रियाकलाप जाति पाति से अलग लगता होगा, तब तो मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। अच्छा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं सरोतर, वहाँ पे एक पुराना प्राथमिकी केंद्र है जहाँ पे सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोगों को मोतिहारी ही आना पड़ता है, और ये काफी टाइम से बंद है। तो इस विषय में वो कब तक खुलेगा? क्या आपका ऐसा था कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो जल्दी ही चालू होगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ है? अभी कहाँ तक पहुंची है ये चीज? एक्चुअली हमारा क्या था, पहले आपसे जैसे कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और काम था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है हमारे यहाँ सरोतर गांव में। चूंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूं तो हमको वहां का दायित्व है कि हम कुछ बड़ा करें वहां के लिए। और इसके अलावा मोतिहारी सदर अस्पताल है। तो दोनों जगहों के लिए हम लोगों ने सरकार को एक आवेदन दिया 2020 में, और हम लोगों ने 20 में आवेदन दिया कि जो नॉन फंक्शनल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें से 2-3 का हम लोगों ने नाम लिया। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सरोतर में जो है, जो बाजार है सरोतर का, वहां पे वो PSC है, उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखा। और दूसरा हमने कार्डियक मॉनिटरिंग सेंटर और बेसिक डायग्नोस्टिक सेंटर मोतिहारी सदर अस्पताल में चूंकि नहीं है, वो निःशुल्क का हम लोगों ने आवेदन दिया। और ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये अप्रूव हो चुका है सरकार की तरफ से। तो चुनाव के बाद किसी भी वक्त हम लोग को इसकी सूचना मिल जाएगी, और हम लोग आने वाले 3 महीने या 4 महीने के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो सरोतर है, वहां भी हम लोग एक बेसिक ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर देंगे। ऑपरेशन निःशुल्क होगा वो, मतलब आपको किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके अंधाधुंध पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है अपना ब्लड काउंट या CBC करवाने के लिए। उसी तरह से मोतिहारी सदर अस्पताल में भी हमारा लगता है कि 3-4 महीने में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और हम लोग लगता है बिहार में पहला ऐसा संस्था होगी जो कि एक प्राइवेट संस्था CSR में किसी हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में बेसिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आखिरी सवाल सर, आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 18 वर्ष के हो गए, उन पे इलेक्शन आई कार्ड भी बन गया है,
वो वोट देने जा रहे हैं, उनका एक मैच्योरिटी लेवल कितना होता है सर, वो भी आप भी इस दौर से गुजरे हैं, तो शायद आप उनके लिए कुछ अच्छा दे सकें, कुछ ऐसा मैसेज दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप कोई भी युवा हो, आप एक बात ख्याल रखिए कि आपको पहले सशक्त होना है, उसके बाद किसी नेता विधायक या किसी व्यक्ति विशेष को सशक्त बनाना है। और दूसरी बात कि आप वो हर काम कीजिए जिससे कि आपका और आपके समाज का कल्याण होता है। आप कहीं ना कहीं एक युवा जो है अपने आप में प्रधानमंत्री भी होता है, अपने आप में मुख्यमंत्री भी होता है, अपने आप में मंत्री भी होता है, और अपने आप में IAS पदाधिकारी है, IPS पदाधिकारी भी होता है। आप ही भविष्य है और आप ही वर्तमान है। अब क्या है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग ब्रावो फाउंडेशन से लगभग 28,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा एक धारणा है कि मैं किसी भी ब्रावो फाउंडेशन के सदस्य को कभी नहीं बोलूंगा कि आप किस व्यक्ति को या किस पार्टी को वोट दीजिए। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि वो वोट दें, और व्यक्तिगत इसलिए कि वो किसको दें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वोट देने के पहले 3-4 चीजों का ख्याल रखिएगा। पहला कि आपकी 65% युवा जो लोग हैं भारत में, 65% आबादी है, उसमें कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं इसका आकलन कर लीजिएगा, तब वोट दीजिएगा। आप वोट देने के पहले यह तय कर लीजिएगा कि आपके वोट से जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो आपको 5 साल घुमाएगा या वो आपके लिए 5 साल घुमाएगा। आप ये वोट देने के पहले तय कर लीजिएगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी जाति से, कि आपके लिए वो व्यक्ति कुछ करेगा या अपने लिए पहले करेगा। अगर वो आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए करेगा तो आप उसको जरूर वोट दीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कार्य यही है। इसी कार्य के संपादन के लिए आप उसको वोट देके संसद या विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं या राज्यसभा में, जो भी उसके माध्यम से चुना जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो, अगर वो व्यक्ति अपना विकास में लग जाए, अगर वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का निदान करने में लगा हो, तो उस व्यक्ति को कभी वोट मत दीजिएगा। बस मेरा यही संदेश है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ श्री राकेश पांडे, CMD ब्रावो फाउंडेशन। थैंक यू।